नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम? जय श्री राम। क्या नाम है और आपका, और आप क्या करती हैं? मेरा नाम रिम्पल जान है, एडवोकेट रिम्पल जान। बाय प्रोफेशन में इनकम टैक्स की लॉयर। मैम, मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वोट चोरी जैसा बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर लगा रहे हैं। परसों ही उनका तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए उनके मुताबिक कथाकथित तौर पर। आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर या वोट चोरी के मामले पर आपसे देखती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं वेरी फ्रैंक बात करूंगी, राहुल गांधी की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी इनकी सभा वगैरह सुनो, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा ये बोलना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। पता नहीं भगवान जाने कौन से नशे में होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, पता ही नहीं। कोई सेंस नहीं बनता बातों को। मतलब अगर आप 15-20 सेकंड 60 सेकंड सुनोगे भी ना, उसके बाद आप खुद कह दोगे भैया छोड़ो इसे, इसका तो बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पता चलेगा। और यही बात जो इन्होंने 20-26 कार्ड दिखाए, वोटर कार्ड दिखाए और एक मॉडल कर दिया आजकल AI मॉडल, राइट? ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि अननेसेसरी आप किसी के रेपुटेशन को उछाल रहे हो, उनका ब्राजील मॉडल का नाम ले लेकर और उनकी फोटो को दिखा कर। अगर आप भारत को आप सही दिखाओ ना, आप 26 बंदे कह रहे हो, 26 गलत हैं। आपके BLO क्या कर रहे थे? हर वोट करने के लिए जब वोटिंग होती है, हर पार्टी का एक मेंबर अंदर होता है, ठीक है। वो वोटर लिस्ट वेरीफाई होती है, एक एक वोट चेक होता है। आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर बोलता है एक वोटर का नाम ये है, दूसरा जो ऑफिसर होते हैं पार्टीज के वो सब अपनी लिस्ट से वेरीफाई करते हैं। जब ओके होता है तभी वोट डलता है, नहीं होता तो कोई भी पार्टी के पास ये राइट होता है, जो भी अंदर बंदे बैठे होते हैं पार्टीज के, वो 1 रुपए का सिक्का लगा के उसको चैलेंज कर सकते हैं, जो हमारे चुनाव आयोग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तब आपने क्यों नहीं चैलेंज किया? आज आप दिखा रहे हैं हरियाणा में इतने फेक वोटर थे। इनको प्रॉब्लम यह है, राहुल गांधी बहुत डेस्परेट हो रहा है। ब्राजीलियन मॉडल अब इतना ज्यादा वायरल हो चुका है इंडिया में, किसी से छुपा नहीं है, हम सब ने अभी तक तस्वीर देख ली होगी और उसके पीछे की कहानी भी जान चुके हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मोदी जी ब्राजीलियन मॉडल का इस्तेमाल किए हैं देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। राहुल गांधी ना बिल्कुल बच्चों वाली बेतुकी बातें करता है। कभी राहुल गांधी की प्रॉब्लम यही है, राहुल गांधी का प्रोफेशन है ही नहीं। राहुल गांधी को उनका प्रोफेशन, उनको आइडियली कॉमेडियन बनना चाहिए था, तो वो शायद कॉमेडी की फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते। किस आधार पर आप कह रही हैं? उनकी हर स्टेटमेंट कॉमेडियन होती है। आपने कभी उनको आपने स्टेज पे देखा है अपनी बहन के साथ क्या क्या हरकत करते हैं? आप भी एक भाई हैं, बहन आपकी भी होगी, कि जिस तरह की हरकतें राहुल गांधी ने अपनी बहन के साथ करी, आप कभी करेंगे? अपनी माँ के साथ वो किस तरह की हरकत करते हैं आपने शायद देखा नहीं होगा। उनकी वीडियो चला के देखो, उनकी माँ उनके हाथ को ऐसे झटकती है, हट पीछे, क्या दुनिया को दिखता नहीं है? आप पेशे से वकील हैं, आप इस बात को समझते हो। अब ये तो उनका निजी मामला है, उनके निजी मामले में हम क्यों पड़े? आज अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा है, कल को भगवान ना करे कोई दूसरी लड़की आ गई तो उसका क्या हाल करेगा? अगर ये कभी प्रधानमंत्री बन गया, फॉरेन से कोई डेलीगेट्स आ गए मीटिंग के लिए, मिलने के लिए, मीटिंग तो क्या होगी, ये तो उठपटांग हरकत ही करेगा। आपका जब मुख्य जो बंदा बैठा हुआ है वो इस तरह से लुलू होगा, ठीक है, तो बाकी लोग क्या होंगे? ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए, जब हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, इन्होंने भी बकायदा रथ वथ मंगा रखे थे गोल्डन कलर के, कि हम ही जीतेंगे और हम ही आएंगे और उन रथों पे हम ही जाएंगे। बाद में वो रथ गए। अगर आपको काम करना है ना, मोदी जी इस तरह की चीप राजनीति नहीं कर रहे कि वो मॉडल बना के उसका यूज कर रहे हैं। मोदी जी असल में ना दिल जीतते हैं लोगों का, ठीक है। अगर आपको किसी का दिल जीत लोगे ना, तो आप क्या, आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान उनको वोट देगा। ये राहुल गांधी और इसकी टीम कभी इस चीज पे काम नहीं करती। मोदी जी देखो मजदूरों के भी जाते हैं, राम मंदिर का निर्माण जिसने किया, ठीक है, वहाँ भी मजदूरों के पैर छुए। मोदी जी देखो अपनी माँ का कितना सम्मान करते हैं। एक बंदा जो अपनी माँ का और बाप का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता। जब हरियाणा में सरकार बनी थी तो हरियाणा में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने वोट चोरी या EVM हैक की बात नहीं की। उन्होंने ये बात की थी कि लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है, कांग्रेस के जो टॉप के लीडर्स हैं उनके मैनेजमेंट सिस्टम में इशू है। तो केवल राहुल गांधी ही लगातार आरोप लगा रहे हैं, EVM हैक की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, उनके जो अच्छे और सीनियर लीडर्स है वो ऐसी बात नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट है फिर? ऑफ कोर्स है। आप ये देखिए चिदम्बरम जी जो कितने टाइम उनके रहे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उनको पता है कितने बड़े बड़े दिग्गज मनीष वो जो है इनके, वो भी छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं। शशि थरूर इज सच अ इंटेलिजेंट पर्सन, बाहर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, बाहर डेलीगेट से बात करने की तमीज तहजीब है। वो अपनी पर्सनल जिंदगी में क्या होंगे क्या नहीं वो सेपरेट इशू है, लेकिन अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको नहीं लेंगे। ये सारे मेन तो भंटा ढार करने वाले ही ये है राहुल गांधी। हरियाणा में टोटल सीट है 90। राहुल गांधी जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो
उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेरी सीटें आएंगी 295। अब आप सोचो ना, अब तभी तो मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी कॉमेडियन बन सकते हैं अच्छे, उनको ये नेता बनाने के लिए जबरदस्ती उन्हें कूटे जा रहे, पीटे जा रहे। आप ये देखो, हर 10 दिन के बाद वो फॉरेन भाग जाते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है कुछ पता है? ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं। आप तो मेल है, आपको तो मेरे से ज्यादा आपको ये सारी नॉलेज है, क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर। मैं तो कह रही हूँ अमित शाह जी, एक बंदे को पीछे लगाओ। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। बात हाइड्रोजन बम की हुई है। जब वो एटम बम फोड़े थे, जब सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था अगले समय में ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा प्रधानमंत्री शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्या हाइड्रोजन बम फूट चुका है? क्या बिहार की जनता पर असर पड़ेगा? इससे ज्यादा तेज बम तो हमने दिवाली पे फोड़े थे, ठीक है, जो ये हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, ठीक है। इससे पहले भी ये लोकसभा में कह चुका है कि मोदी जी जब आएंगे ना, मेरे से आंख नहीं मिला पाएंगे, और जब मेरे से आंख मिलाएंगे तो भूकंप आ जाएगा। मोदी जी आए, 40 मिनट बोल के चले गए, किसने किसकी आंख में आंख मिलाई और कौन सा भूकंप आया, ये हमने नहीं, दुनिया ने देखा है। वो तो कह रहे लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को जो धोखा दिया है मोदी जी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने, तीनों का नाम ले रहे हैं। ये तो बकवास वाली बातें कर रहा है। अगर लोकतंत्र खतरे में तब होता अगर ये लोग होते। आप इमरजेंसी भूल गए जब आपने पूरा का पूरा संविधान बदल दिया। आप वो लोग भूल गए जब आपने हिंदुओं को तो बोला हम दो हमारे दो का नारे दिया, बाकी दूसरे जनों को नहीं बोला गया। ये सब चीजें क्यों नहीं बोला गया? राशन कार्ड, सारा पैसा। आप वोट स्टेटमेंट भूल गए जब राजीव गांधी कहता था हम यहाँ से 1 रुपए भेज रहे हैं, सिर्फ नीचे 15 पैसे जाते हैं, बाकी 85 पैसे गायब हो जाते हैं। कहाँ जाता था पैसा? ये जो मोदी जी ने आज जनधन अकाउंट खुलवाए हैं, ये लोग क्यों नहीं खुलवाए? ये लोगों ने क्यों नहीं किया? आज इकोनॉमी देखो भारत की कहाँ आ गई। आज भारत का सर ऊंचा कितना हो गया कि युद्ध में भी लोग भारत का तिरंगा लेकर आराम से सेफ निकल आते हैं। हमारे 54 फौजी पाकिस्तान में थे, उसको नहीं छुड़ा पाए ये लोग। इनसे बड़ा तो एक मिनट मेरे साथ युवा हैं और राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे थे कि देश के लोकतंत्र को बचाने में जेनजी का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। जेनजी, क्या नाम है आपका? पहले नाम जानना चाहता हूँ। अनुराग ठाकुर भैया। अनुराग ठाकुर जी, हाइड्रोजन बम फूट चुका है, कैसा लगा? फूटा तो क्या धमाके की आवाज आई? फोटा तो पूरे भारत को पता चल गया कि ये फोड़ना तो हाइड्रोजन बम चाहते थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बन के इन्हीं के लिए वो घातक साबित हो रहा है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं राहुल गांधी की, तो देखो आज के डेट में भारत की जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी में और सड़क पे घूम रहे जो दिमाग से थोड़े से खिसके हुए होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। आप एक चीज देखो, ऐसा कोई जिस आप ब्राजीलियन मॉडल की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो उसका नाम है मैथरियस फेरेरो, उस ब्राजीलियन लड़की का ब्राजीलियन में भी सर्च किया गया ना, तो वो तो खुद लड़का निकला। तो राहुल गांधी तो लड़का और लड़की में फर्क बता ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये रिपोर्ट इतना कंफर्म नहीं है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कई रिपोर्ट में ये भी बता रहे हैं कि वो सैलून में काम करती है, तो ये कंफर्म नहीं है अभी। अब वो पता नहीं कहाँ काम करती है। राहुल गांधी तो पहले भी लेके आए थे ना, लेकिन वो उस लड़की के बारे में पूरा सर्च किया गया तो वो एक लड़का निकला, उसकी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, सारी चीजें मिली। ठीक है, तो राहुल गांधी जेंडर में अंतर कर नहीं पा रही है, हमारे देश के वोट चोरी के मुद्दे को बताएंगे, ये कहीं भी लेके आते हैं। अनुराग जी, कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि उनका नाम लेरिसा मैरी करके है, ब्राजील की मॉडल है और वो सैलून में काम करते हैं। खैर हम इस पर नहीं जा रहे क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग बातें कहेंगी अब तक, जब तक जो है हमें कंफर्मेशन नहीं आ जाता। लेकिन बात करें अगर राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं लगातार देश में जेनजी को जो है अब जो है सड़कों पर उतरना होगा और देश में लोकतंत्र को बचाना होगा। तो जिस दिन इस देश का जेनजी, हम तो जेनजी हैं, और जिस दिन हम जेनजी सड़क पे उतर गए तो जूता मार के सीधा कांग्रेस को बाहर करने का काम करेंगे, इटली बेचने का काम करेंगे। दूसरे बड़े नेता को आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? विपक्ष का इतना बड़ा नेता है यार, आप उस पार्टी की बात कर रहे हो जो राम मंदिर को, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, आप उनकी बात कर रहे हो तो उनके लिए हम क्या करें? उनके लिए आरती और टीका लगा के उनका पूजा करें? आप बताइए ना। इस जेनजी को समझदार बनना पड़ेगा कि देशभक्त कौन है और देश विरोधी कौन है, ये चीज समझना पड़ेगा। जो जेनजी भटके हुए हैं उनको सही राह पे लाने का काम योगी जी कर रहे हैं यूपी में बैठे बैठे। एक बात बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही सही है तो अब तक जवाब क्यों नहीं दिया तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? अरे आप बताओ, अगर इलेक्शन कमीशन इतना गलत था तो 62 साल से ये फिर इनकी सरकारें भी गलत थी, माने ना फिर? क्यों नहीं मान रहे हैं ये? क्योंकि इनको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता हमें नकार रही है, जनता हमें कह रही है कि तू सत्ते से बाहर बैठ, तू लायक नहीं है। तुम्हें हमने भरोसा करके 62 साल बिठाया, लेकिन तुमने डेवलपमेंट के नाम पे भारत को घंटा दिया है और कुछ नहीं दिया है। यहाँ तक कि भारत के लोगों की इज्जत तक नहीं होती थी। जब अमेरिका में जाते थे ना, पूरे कपड़े उतरवा के चेक कराया जाता था। आज के डेट में भारत का नाम सुनते ही ढंग से चेकअप तक नहीं होता। आप जाके अफगानिस्तान में देखिए,
पासपोर्ट तक नहीं चेक करते जब आप अपने लफ्ज पे इंडिया का नाम लेते हैं, बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। ये सिचुएशन है आज की। हाइड्रोजन बम वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से देखते हैं? पूरे 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कैसे देखते हैं हाइड्रोजन बम वाले प्रेस को? उसका नाम दिया गया है हाइड्रोजन बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, अभी आपने बोला कि कई सारी रिपोर्ट्स कुछ और नाम बता रही हैं, कई सारी रिपोर्ट्स कुछ और नाम बताई है। हम तो राहुल गांधी जो बता रहे हैं हम उनको तो लेके चलेंगे ना, उनकी बात पे बात करेंगे। तो उसी पे हम कह रहे हैं कि इनको जेंडर में अंतर पता नहीं चल रहा है, अब इनसे कोई क्या बात करेगा? आप बताओ, ऐसा समझदार आदमी कोई कह सकता है क्या? लड़के को लड़की बना के रिप्रेजेंट कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी वोट चोरी करके अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बने तो आप कोर्ट जाइए, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम कोर्ट जाएंगे तो ऐसे 7 पन्ने में कोर्ट के सामने फिर से हमें माफीनामा देना पड़ेगा। ठीक है, राहुल गांधी के नाम पे, राहुल गांधी की जितनी कंप्लेंट नहीं दर्ज है ना भाजपा को लेके, उससे ज्यादा उनका माफीनामा दर्ज है, क्योंकि जब बोलते हैं तब उनको कोर्ट फटकार लगाता है और फिर हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। तो ये सिचुएशन है कांग्रेस की। ठीक है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं कि मोदी जो है वोट चोरी करके अपना पार्टी सरकार बनाते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि आपकी ही सरकार में लोगों की नसबंदियां करवा के जो है अपनी पार्टी बनाई थी, नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था। और हाँ, इलाहाबाद कोर्ट ने आपको 6 महीने के लिए बैन किया, 6 साल के लिए बैन किया था, उसके बावजूद भी आपने इमरजेंसी क्यों लगाई? और अगर सुनिए, और उसके बाद अध्यक्ष के लिए हुआ था ना वोटिंग, तो 14 वोट उनके आए थे और 1 वोट आया था जवाहरलाल नेहरू के। तो सबसे पहले तो वोट आपने चोरी किए ना, तो आप तो वही कह रहे कि भैया काम नहीं करे तो आपकी सरकार बन नहीं रही है। आप जो वोट चोरी का मुद्दा कह रहे हैं, आप ये बताइए, जो ये जितने भी प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं, जितनी भी पीपीटी लेके आ रहे हैं, एक भी हमारे देश में बन रहा है क्या? पिछली बार ऐसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद पता चला कि वो म्यांमार से बनाया गया है, जो खुद एक नेपाल जैसे जेंजिस द्वारा लात मार के वहां के उसको भगाया गया है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस देश की हितैषी हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए ना, आप जो कोर्ट कहता है क्यों नहीं हो सकती? ये वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। कोर्ट बोलता है कि आके ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तब इनके और इनके नेता घर में बैठे रहते हैं, तब कोई निकल के बाहर नहीं आता है हैक करके दिखाओ, लेकिन चिल्लाना इनको सब कुछ है। आप ये देखिए कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज, पहले जो प्रॉपर्टीज बनती थी सारी प्रॉपर्टीज, राजीव स्टेडियम, इंदिरा स्टेडियम, ये स्टेडियम, वो स्टेडियम, सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं के नाम पे बनती थी। अभी भी अहमदाबाद में जो बना है वो मोदी जी के नाम। एक है, पूरे देश में एक है, पूरे देश में एक है। आप पूरे देश में मोदी इनके नाम पे दिखा दो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने इनके नाम पे रोड है। आप ये देखो ना पूरा कितना, आज देखो प्रगति मैदान के मुंबई में एक पुल भी तो बना है अटल जी के नाम। अटल जी के नाम पे बना, मोदी जी के नाम पे नहीं बना। फिर आप यहाँ देखो, इन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाया, सारी चीजें, 3 मूर्ति भवन नेहरू के नाम पर, सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज ही अपने नाम पर करते जा रहे। जिस पे नाम लिख गया, इनका मतलब हो गया कि वो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। आप ये बताओ, मोदी जी नेता है कितने, 25 साल से वो अपना हाई पोस्ट संभाल रहे हैं। ठीक है, आप 1 मिनट सुनिए, 25 साल से वो संभाल रहे हैं। उनके बहन भाई देखिए आज किस हालत में। ठीक है, उनकी मम्मी का इलाज हुआ कहाँ हुआ? सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ सोनिया गांधी जी बीमार पड़ती हैं, अभी की बात नहीं करी, इससे पहले जब भी वो बीमार पड़ती थी हेलीकॉप्टर लेके बाहर जाया जाता था। यहाँ पे डॉक्टर नहीं अवेलेबल क्या? यहाँ पे इलाज अवेलेबल नहीं है क्या? आप यहाँ पे फर्क देखो ना, कितना फर्क है। आप आज जाके देखो प्रगति मैदान ITO पर, क्या कायाकल्प हुई है प्रगति मैदान की, इससे पहले तो नहीं हुआ। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे राहुल गांधी हो, जहां पर भी हारते हैं वहां पर ईवीएम हैक और वोट चोरी की बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनका खुद का बयान है और वो ये कह रहे हैं अभी कि देश में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब लोगों ने देश में धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इतनी बड़ी जो है साजिश की जा रही है या फिर ये सच है? ये सब साजिश की जा रही है। ये सबके जो रचयिता है ना, ये बाहर से मिस्टर सोरोस है। ये सोरोस है जो इनको स्क्रिप्ट लिख के देता है। ये बोलता है राहुल गांधी में इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब लिख ले और कर ले। जब ये कर्नाटक में जीतते हैं तब तो वोटिंग मशीन भी काम कर रही होती है, इलेक्शन कमीशन भी सही काम कर रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज जब हारते हैं तो नहीं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। आप ये क्यों नहीं देखते? आपने कितना भेजा, आपको पब्लिक कितना पसंद करी है। ये ऊट पटांग की हरकतें करने से आपको पब्लिक पसंद नहीं करेगी। आपको अगर कभी का पब्लिक के दिल जीतना, पब्लिक की भावनाओं को समझो ना। आपने कभी देखा राहुल गांधी को रक्षाबंधन पे कोई त्योहार मनाते हुए? आपने कभी देखा दिवाली पर एक दिया जलाते हुए? आपने कभी देखा होली पर ये आके पब्लिक में रंग खेलते हुए? नहीं। आप क्यों नहीं ये भूल जाते हो? आप हिंदुस्तान में हो, आप कभी किसी
किसी के याद करते हो? आप कभी किसी के बारे में सोचते हो? पब्लिक की भावनाएं समझो। आप हमारे आराध्य, हमारे भगवान राम के ऊपर उंगली उठाते हो। कौन सा बंदा होगा जो सनातनी आपको पसंद कर लेगा? सिर्फ वही पसंद करेगा। हमारे सनातन में भी कुछ हमारे जयचंद बैठे हुए हैं, सिर्फ जयचंद के अलावा इन्हें और कोई नहीं पसंद करेगा। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप अगर हमारे युवाओं को, जेनजी को, या राहुल गांधी के इंटरव्यू में जो जो चीज़ें कही गई है, क्या मैसेज देना चाहती है अपनी तरफ से हमारे देश की जनता को? राहुल गांधी सिर्फ जेनजी को प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन आजकल का जेनजी समझदार है। उन्हें पता है कि पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की वैल्यू है। उन्हें पता है कि आज मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी के हाथ में हमारा देश बहुत सुरक्षित है। अगर यही राहुल गांधी के, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मोदी जी आ गए। अगर 10-15 साल ये और रुक जाते तो ये पूरा देश भेज देते। आप भूल रहे हो अफगानिस्तान में क्या हुआ? आप भूल रहे हो इन्होंने हमारी सेना के साथ क्या किया? आपको वो स्टेटमेंट देखनी चाहिए जब न्यूज में बड़े बड़े कैरेक्टर्स में आता था, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सेना को जूते लेके दे सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सेना को हथियार लेके दे सके। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री। ये तो आपने जेनजी के लिए एक एडवाइस दी, राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? राहुल गांधी, प्लीज ट्राई इट इन कॉमेडी शो, डोंट ट्राई पॉलिटिक्स, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। ये तो मैम गलत, आप उनको कॉमेडी शो बता रहे हैं। कॉमेडी ही करते हैं। उन्होंने, आपने मुझसे एडवाइस पूछा, ठीक है, आपने उनसे, मेरे से एडवाइस पूछा कि मैं उनको कहाँ बोलूं। भाई वो ही फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। वो इन सब, आपने जूते पहन के खेती करते हुए कब किसको देखा है? जुराबे पहन के कभी देखा है? आप देखो, कहीं भूकंप आया है, वहाँ पर ज्यादा आप पब्लिक की सेवा नहीं कर रहे, पब्लिक के दुख दर्द को नहीं समझ रहे। एक फोटोग्राफर लेट के खिंचवा रहा है, एक पेड़ के ऊपर खिंचवा रहा है, एक यहाँ टका हुआ है। भाई कुछ काम करके दिखाओ ना। यू नो, हमारे इसमें एक कहावत है इंग्लिश में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, आपका एक्शन बोलना चाहिए। अगर आप काम जानते हो कोई करना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे हट यार मैं करता हूँ, ठीक है। राजीव गांधी ऐसे उठपटांग बातें करते हैं, मैं बोलूंगा भूकंप आ जाएगा, मैं बोलूंगा ये नाइट्रोजन बम फट जाएगा, मैं बोलूंगा ये हाइड्रोजन बम फट जाएगा। कभी उनसे पूछो साइंस में नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन की वो जो उनकी स्पेसिफिक होती है ना, वो क्या है, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए मेरी फ्री में एडवाइस है, हाइड्रोजन बम फूट तो गया है। खैर मेरे भाई, हाइड्रोजन बम फूट तो गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो है बम वाला जो सिस्टम है ना, वो बहुत पुराना रहा है। आप देखिए उनके टाइम में कहाँ बम नहीं फटते थे देश में। एक कनाट प्लेस में बम फटते थे, चांदनी चौक में आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बम फटते थे, और बड़े बड़े हार्नों पे चिल्लाया जाता था, ठीक है। और नहीं तो पुलिस 10 बार अलग से आगाह करती थी। दूसरी चीज, आपने बोला हाइड्रोजन बम फूट गया, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, फोड़ना ये चाहते थे हाइड्रोजन बम, कार्बन डाइऑक्साइड बन के इन्हीं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। जब तक राहुल गांधी है तब तक मोदी जी ने सीधा बोल दिया, अभी कोई पाकिस्तानी ने उठपटांग हरकत की तो वो एक्ट ऑफ वार ट्रीट होगा। आज देखो जो सेना में है वो कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है, वो हमारे परिवार के हैं, वो हमारे भाई बंद है। उनका ध्यान कौन रख रहा है? मोदी जी रख रहे हैं। पीछे 11 साल से 12 साल से जब तक है मोदी जी, तब तक वो दिवाली जाके उन लोगों के साथ मनाते हैं। ये दिल जीतने वाली बात होती है भाई, वो किसी वो हमारे हैं वो। फिर एक आखिरी सवाल है मेरा, जो लगातार हाइड्रोजन बम कीवर्ड बन चुका है, अगर हाइड्रोजन बम फूटा है तो वो कैसा बम फूटा है? ये तो फुस्सी बम ही कहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, इससे ज्यादा तो दिवाली पे हमने पटाखे छोड़े। हाँ, ये तो जो है फुस्सी बम है ये। इस बम को हाइड्रोजन बम कहना भी बेकार है, फुस्सी बम। हाँ मैम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, इनके हिसाब से, इनके मुताबिक जो भी ये सोचती है आपने सुना, लेकिन देश की तमाम जनता क्या सोचती है, क्या देखती है, और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से पोर्ट्रे वो कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। आप बिल्कुल अपनी बात, अपनी राय नीचे रख सकते हैं कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्राजीलियन मॉडल का जो पूरा एजेंडा, जो पूरी स्टोरी सेट की गई है, वो कितना सच है कितना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई। देखते रहिए ऐसे ही हमारा चैनल पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।